हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है। सो प्लीज़ गाइड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच लेटेस्ट वीडियोस। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लव टू स्टार्ट द वीडियोस बिकॉज मुझे खुद नहीं पसंद जो यूट्यूब से पहले वो ब्ला 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 वाली फीलिंग। सो ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट the trending topic and which is all about smoothing। और आप सबने मेरे पहले के पिक्चर्स और वीडियोस में देखा होगा कि मैंने अभी ही स्मूथनिंग कराई है, तो मैं उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज बिफोर स्मूथनिंग जो मेरी मेंटालिटी थी दैट स्मूथनिंग, कैरेटिंग, रिबॉन्डिंग इट इज़ गुड और हार्मफुल बिकॉज केमिकल हैं, क्या होगा, कैसा होगा, क्या वो बालों को डैमेज करेगा और मैनी सच क्वेश्चन। सो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ जो सबके लिए हेल्पफुल हो। बिकॉज मेरी तरह और भी लड़कियां हैं जो करवाना चाहती हैं बट उनके दिमाग में इतना क्वेश्चन है ना दैट दे आर सो मच कन्फ्यूज दैट करवाना भी है या नहीं, इट इज़ गुड और नॉट। सो आज मैं इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ आपके सामने अपने रिव्यूज़ लेकर आई हूँ। सो गाइज मेरी स्मूथनिंग को ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैंने 7th ऑफ सितंबर को अपनी स्मूथनिंग कराई है एंड टुडे 17। सो या 10 दिन हुए हैं मेरे स्मूथनिंग को और आप सब मेरे बाल देख सकते हैं। आई मीन दिस इज़ द एक्चुअल टेक्सचर ऑफ माई हेयर जो फिल अब हो चुका है स्मूथनिंग के बाद। तो स्मूथनिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है आपके बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं, जो आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह के लुक में अगर आपके पास टाइम नहीं है देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट ओपन योर बन एंड जस्ट कोम जस्ट वंस द वे दिस एंड या यू आर रेडी टू गो। एंड जो शाइन आती है बालों में दैट इज़ सुपर सुपर ऑसम। मैं ये नहीं बोलती स्मूथनिंग इज़ बहुत ही अच्छा है, बट क्या उसके थोड़े प्लस पॉइंट, हर चीज़ के कुछ प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। सेम स्मूथनिंग भी था। एक्चुअली जब मैं स्पा जा रही थी तो माई मेंटालिटी वॉज सेट फॉर कैरेटिन ट्रीटमेंट बिकॉज कैरेटिन इज़ अ प्रोटीन, इट ऑलमोस्ट कंटेन 90% ऑफ प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू द स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग। तो मुझे केमिकल से ज़्यादा मुझे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा पसंद है। आई ट्राई टू यूज़ लेस एंड लेस केमिकल प्रोडक्ट्स। सो या तो जब मैं सैलून गई देन आई आस्क्ड द ओनर दैट मुझे कैरेटिन करवाना चाहिए स्मूथनिंग, बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैरेटिन करवाना है या स्मूथनिंग, बिकॉज मुझे दोनों में फ़र्क ही नहीं पता था। मुझे ये लगता था, मुझे सिर्फ इतना पता था दैट कैरेटिन इज़ अ प्रोटीन ट्रीटमेंट जो आपके बालों को बहुत अच्छी प्रोटीन देने वाला है। Then I went to the salon and I met to the hair expert. Then उसने, वो लोग क्या करते हैं, वो आपके बाल, एक बाल आपका तोड़ते हैं एंड उस बाल से वो आपके बालों का टेक्सचर, बालों का बाउंसीनेस, बालों का क्वालिटी ऑफ योर हेयर, वो जो बोलते हैं ना क्वालिटी मेंटेन करना अपने बालों की, वो चेक करते हैं कि आपके बालों में कितनी क्वालिटी है। एंड मुझे एक्चुअल में मुझे स्प्लिट एंड्स की बहुत प्रॉब्लम थी। देन आई थॉट ऑफ कि यार स्प्लिट एंड्स है, देन मैंने उससे बट हाँ, आप जब भी जाना अच्छे सैलून में जाना, हाँ आपको 1500 2000 का फ़र्क आएगा, बट बालों की बात है। सो या देन आई वेंट टू द सैलून एंड जब उसने मुझे बताया कि, मैंने बोला कि मुझे स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम बहुत है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप कैरेटिन करवा लो। देन मैंने पूछा व्हाट अबाउट स्मूथनिंग, स्मूथनिंग क्या है? तो उसने मुझे बताया कि स्मूथनिंग केमिकल ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को स्मूथ करता है, एक स्ट्रेट टेक्सचर देता है आपको बालों को, बट इसकी लास्टिंग लाइफ टाइम है। आपके बाल जब तक आप ट्रिम नहीं कराओगे तब तक आपके बालों का यही रहने वाला है कि आपके बाल ऐसे ही स्ट्रेट रहने वाले हैं। बट एज़ कम्पेयर टू कैरेटिन की लास्टिंग मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मंथ, वो भी अगर आपने उसकी केयर कर ली तो। देन आई थॉट ऑफ कि यार केमिकल ट्रीटमेंट है, क्या कराना है। देन आई वेंट टू कैरेटिन। देन उसके बाद जब मैं उसके पास बैठी तो उसने मेरे बालों को जब
टेस्ट, एक बोलते हैं ना चेकअप करना, उसने मेरे बालों का प्रॉपर चेकअप किया एंड ही सेड दैट मैम आपकी बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड। क्या? बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, मेरे बाल मतलब मैं इस टाइम पर अपने बालों से सबसे ज़्यादा परेशान थी। देन आई थॉट कि मैंने बोला अगर केराटिन बोले, अगर आपने केराटिन करवाया देन नो प्रॉब्लम, आपके बाल ख़राब नहीं होने वाले हैं। बट आपके केराटिन से क्या होगा, उसकी लास्टिंग 4 to 5 मंथ्स की होती है। देन आपकी ये जो स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम है वो 4 to 5 मंथ्स के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे स्प्लिट एंड्स को ब्लॉक कर देता है। वो पूरे स्प्लिट एंड्स इज़ अ डेड पार्ट ऑफ योर हेयर, और वो क्या करता है उसमें डाल देता है प्रोटीन, जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। देन मैंने सोचा कि देन उसने मेरे बाल जब चेक किया और उसने बोला कि मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप स्मूथनिंग कराइए, आपके पास स्मूथनिंग बहुत अच्छी लगेगी। देन मैं 10 से 15 मिनट तक स्मूथनिंग केराटिन आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज्ड दैट मुझे क्या कराना चाहिए। फिर जब मैं उसके पास बैठी देन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आया चलो स्मूथनिंग ही कर दो आप। मैंने उससे फिर स्मूथनिंग करते करते इतने क्वेश्चंस पूछे दैट मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरे बाल छोड़ के भाग ना जाए। देन फिर उसने मेरी स्मूथनिंग स्टार्ट की। तो स्मूथनिंग की प्रोसेस क्या थी, पहले तो उसने हेयर वॉश किया मेरा। देन हेयर वॉश के बाद उन्होंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया। उसके बाद उनने क्रीम लगाई स्मूथनिंग की, जो आपके बालों को स्मूथ करेगा। देन उसके बाद उनने फिर से उसको वो क्रीम आपके बालों पे कब तक रहेगी वो आपके बाल की है, आपके बालों की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपके बाल उसको कितना जल्दी ऑब्जर्व करेंगे उस क्रीम को। बिकॉज उस क्रीम का काम है आपके बाल उसको एब्जर्व करें, तभी आपके बालों पे स्मूथनिंग परफेक्टली सेट होगी। देन मुझे मैक्स टू मैक्स 40 या 35 मिनट्स लगे थे, बिकॉज़ मैं शैम्पू वगैरह ज़्यादा टाइम तक नहीं करती थी, मैं जल्दी शैम्पू करके एंड आई जस्ट वॉश इट ऑफ। सो जब उसने मेरे बालों के साथ किया एक्सपेरिमेंट, वो होता है ना अंदर से धक धक वाली फीलिंग, बट आई वॉज ठीक है, बी पॉजिटिव। और उसने मुझे बोला मैम ट्रस्ट मी। और फिर मैंने उससे पूछा प्रोफेशन कि आप कहाँ काम कर चुके हैं, आप कहाँ से हैं, वॉट एवर, उसकी जो भी डिटेल थी प्रोफेशनल मैंने सब पूछा उससे, बिकॉज मुझे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं था उस पर। देन आफ्टर गेटिंग दैट मैंने उससे जब पूछा देन सब कुछ हुआ। देन अगेन वो क्रीम के बाद उसने हेयर ब्लो ड्राई किए। देन उसने एक बालों का पार्ट लेके, आई मीन दिस मच, ऐसे इतने स्ट्रैंड लेके उसने मेरे बालों को स्ट्रेट किया था। और उसमें मुझे लगे थे 15 to 20 मिनट्स। और उस टाइम पे जो वो धुआं निकल रहा था ना, आई मीन लिटरली वो बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था यार जल तो नहीं रहे हैं बाल, और हाँ अगर आप सही सैलून में नहीं जाओगे तो आपके बाल जल भी सकते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं कर रहा है देन सॉरी, प्लीज़ आई विल नेवर रिकमेंड टू गो फॉर अ स्मूथनिंग और केराटिन जिस सैलून जो नया हो और अनएक्सपीरियंस इंसान बैठा हो। देन उसके बाद मेरे बाल एकदम स्मूथ। जन उसने सेट करने के लिए एक और क्रीम लगाई 5 मिनट के लिए, और उसने ये बोला मैम अब जैसे आप अपने आप को रखेंगी आपके बाल वैसे ही सेट होंगे। तो उन्होंने मेरा नेक डाउन कर दिया था एंड दे जस्ट अप्लाइड एवरी क्रीम। देन I was just sitting for 5 to 10 minutes in the same position, same posture। मेरे गले की बैंड बज चुकी थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे गले में, बट एक्साइटमेंट भी थी स्मूथनिंग की। देन मैं वहाँ से गई। देन अगेन हेयर वॉश हुआ, अगेन मेरे बाल बोल रहा है। उसके बाद जब उन्होंने ब्लो ड्राई किया देन द फाइनल रिज़ल्ट वॉज जस्ट अमेजिंग, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी जो मेरा था। देन उस सबसे बड़ा क्वेश्चन प्रोडक्ट कौन सा था, तो उन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे, जिसमें से एक था लॉरियल एंड द सेकेंड वन वाज स्वॉचकॉफ। तो मैंने पूछा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मुझे लॉरियल का एक्सपीरियंस है बट नेवर हर्ड अबाउट स्वॉचकॉफ। तो उन्होंने बोला मैम मैं पहले भी लैक्मे में काम कर चुका हूँ और स्वॉचकॉफ जो है वो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेस्ट है, तो आप स्वॉचकॉफ का करवाइए। मैंने बोला ओके, बिकॉज आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे कोई और बेटर ऑप्शन था नहीं।
तो उसने स्वॉचकॉफ से किया, बट मुझे रिज़ल्ट काफ़ी गुड लगा। और उसके बाद उनने मुझे रिकमेंड किया कि आपको 3 दिन तक बालों को ऐसे रखना है, आप उन्हें कान के पीछे नहीं कर सकते, आप उन्हें यू कांट डू इवन दिस। वो इतना इरिटेटिंग था ना, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था, बिकॉज इतना ज़्यादा उस टाइम पे मुझे तीज का पूरा जल्दी मुझे रेडी होना था, जल्दी मेरी थी, उसने मेरे तीज के दिन हेयर वॉश किए थे। देन जब मैं तीज के लिए रेडी हो रही थी, आई वॉज फीलिंग सो गुड दैट फाइनली उसने मेरे बाल वॉश कर दिए। बट हाँ, जो बाउंसीनेस होती है आपके बालों की, आई लिटरली मिस माई दोज हेयर, बिकॉज मुझे बाउंसी हेयर काफ़ी पसंद थे। तो आई रिकमेंड कि अगर आपको भी बाउंसी हेयर पसंद है मेरी तरह, तो आपको वो बाउंस जो है वो केराटिन में ही मिलेगा, स्मूथनिंग आपको वो बाउंस नहीं देने वाला, बिकॉज वो एक वो स्ट्रेटनिंग कर देता है, समथिंग नॉट दैट मच पोकी हेयर, बट या वो आपके बालों को एकदम स्ट्रेट टेक्सचर दे देता है। तो अगर आपको भी मेरी तरह बाउंसी हेयर पसंद है, सो आई रिकमेंड दैट गो फॉर अ केराटिन ट्रीटमेंट, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्मूथनिंग। देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम अब आप प्रोडक्ट वही यूज़ करोगे जो हम आपको रिकमेंड करेंगे। देन मैं आपको सबसे बेटर ऑप्शन बताऊँ, नेवर परचेज शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क, सिरम, एनीथिंग फ्रॉम द पार्लर और स्पा, बिकॉज उनका खुद का एक कमीशन होता है, वो आपको सेम MRP पे देंगे जो मेंशन होगा उसमें। बट मैंने अपना ये स्वॉचकॉफ का शैम्पू और कंडीशनर का ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया था जो मैंने नायका से ऑर्डर किया, और इसमें मुझे 400 समथिंग का ऑफ मिला था, बिकॉज माई शैम्पू ऑफ स्वॉचकॉफ रैपिड रिपेयर रेस्क्यू जो ये था मेरा समथिंग 900 का था, और मुझे ये परचेज़ करने पे समथिंग 800 कुछ का मिला था, मे बी 810 का, शायद 10% ऑफ था इसमें। एंड सेम कंपेयर टू ये 250 ml का था, एंड कंडीशनर वॉज फॉर 200 ml जिसकी सेम प्राइस थी 900, बट मुझे ये समथिंग परचेज़ करने पे सेम 10% ऑफ पे मिला था, जो कि ये दोनों इसके पैकेजिंग के साथ आया था, इसमें था ये दोनों। एंड सिरम मैंने सेपरेटली ऑर्डर किया था ये, और आप देख सकते हैं कि ये 2 शेड में है, और एक्चुअल में इसके अंदर 2 सिरम हैं, एंड वन इज़ न्यूट्रीसेल सीरम एंड सेकेंड वन इज़ सीरम न्यूट्रिशन प्रोटीशन। तो प्रोटेक्शन मतलब मैंने ये देखा है कि हाँ, आप अपने बालों को स्ट्रेटिंग के साथ रोल कर सकते हैं, कर्ली मतलब आप अपने बालों में हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बट ज़्यादा कर्ली आपके बाल नहीं होने वाले, उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा जो आपके हेयर स्टाइल करने के लिए। अदरवाइज़ नॉर्मल आप स्ट्रेटनिंग के साथ अपना बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप नॉर्मली कर्ल कर सकते हो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाओगे। बट हाँ, स्ट्रेटनिंग के बाद अगर किसी फेस्टिवल या फंक्शन के लिए आप रेडी हो रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज एज यू कैन सी दिस अच्छा है, ये लुक भी अच्छा है, बट मुझे अपने उन बाउंसी हेयर्स की ज़्यादा याद आती है। सो दिस वॉज ऑल माई रिव्यू ऑन स्मूथनिंग. So hope you all get all the answers of your questions. So please guys do share and subscribe my channel and like the video if you think this video was helpful for you. Okay, bye bye. Should I call it quits? I don't know. Got a cloudy view, can't seem to make up my mind.